फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलेगी सुंदर से फ्लोर सोफ़ा की सारी डिटेल, फैब्रिक, स्टिचिंग कैसे बनाया है, सब कुछ सिर्फ 200 रुपये में। और आधे घंटे में आप पाव भाजी बाज़ार से भी बढ़िया टेस्ट वाली घर पर कैसे बना सकते हो। मैंने कैसे बनाई इस फ्लोर सोफ़ा के साथ ही डिनर में पाव भाजी, और इसके साथ ही रूटीन की छोटी मोटी चीज़ें और थोड़ी सी बढ़िया सी ऑनलाइन शॉपिंग। पर वॉशिंग एरिया में पानी जाएगा ना, तो ये मशीन आपकी ख़राब नहीं होगी। हेलो दोस्तों, यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने बेडशीट का लोड। अभी इतने बच्चे नहाएंगे तो पहला लोड ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये कपड़े जमा हुए हुए हैं, इसमें आज के कपड़े और उतर जाएंगे, फिर मैं धोऊंगी बाकी के कपड़े। लेकिन यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रही हूँ मेन 2-3 वीडियो से रिक्वेस्ट आ रही थी इस कवर की, है ना। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का कवर जो है मैंने लिया हुआ है अमेज़ॉन से, और इस तरीके का है। प्रिंट इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल हैं और ये वाटरप्रूफ मटेरियल है। इसमें जो है पीछे होल दिए हुए हैं मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ताकि उसमें से आप ड्रेनेज का पाइप और इलेक्ट्रिसिटी का वायर ये सब आप निकाल सको। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है बहुत ज़्यादा पाइप वगैरह निकाले नहीं है। इसके ऊपर से ये देखो ड्रेनेज पाइप ना ऐसे ही जा रहा है, इसको ऐसे ही मतलब ढक दिया है। और आगे की साइड ये ट्रांसपेरेंट कवर है और यहाँ पर जिप है। जब आप मशीन यूज़ ना कर रहे हो तो आपकी ये पूरी जो है जिप लग जाएगी और नीचे तक आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये फिटेड हो जाएगा, और जब आपको यूज़ करना हो इसको ऊपर उठा लो। तो ये ना 300 कुछ रुपए का है, लेकिन मीशो पर इससे सस्ता भी मिल जाएगा। पर इन चीज़ों में ये है कि क्वालिटी मतलब ये है कि आपको भारी पड़ सकता है अगर ये वाटरप्रूफ ना हो या इनकी जिप खराब हो जाए, कुछ भी चीज़ है तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ये सब सोचते हुए इसको अमेज़ॉन से मंगवाया था। लेकिन मीशो पे ये सस्ता है 150 कुछ का। अब मशीन की बात करूँ ना, ये कितने केजी की है। सबसे पहले तो है कौन सी, तो ये है जी हमारी सैमसंग की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये 8 केजी की है ना। और फुल्ली ऑटोमेटिक में जो जो ऑप्शन आते हैं लगभग सारे हैं यहाँ पर। और जी इससे फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं जो यूजुअल में होती हैं ना। और लेकिन अगर इसकी वाटर कंजप्शन वगैरह की बात करें ना, तो इसका सेमी ऑटोमेटिक से कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता पानी, मैं आपको बताऊं। अब ये चल गई। और दूसरी चीज़ जो है मशीन के बाद एक और, एक तो ये कवर बताना था, ये बता दिया मैंने आपको। और एक दूसरी चीज़ जो आ रही है, ये जो इसके नीचे लगाए हुए हैं ये पाए, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं और ये भी मीशो पर भी अवेलेबल हैं। तो इनसे क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पर वॉशिंग एरिया में पानी जाएगा ना, तो ये मशीन आपकी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपकी मशीन में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है तो ये उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपकी मशीन अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो ये 4 का सेट आएगा और इसको आप अपने मशीन के नीचे लगा दो, तो यहाँ पर थ्रू आउट जैसे पानी ऐसे भी गिरेंगे ना, तो बिल्कुल पानी से आपकी मशीन को कोई डैमेज नहीं होने वाला, वो बिल्कुल नीचे से ड्राई रहेगी। और फूल झाड़ू से भी आराम से इसके नीचे से कूड़ा आप निकाल सकते हो, काफ़ी स्पेस इसमें बन जाता है। तो इनका ये जो स्टैंड है 4 ये वाले, इनका और इसका मशीन के कवर का लिंक मैं आपको याद से इस वाले वीडियो में दे दूंगी। फिलहाल ये लोड अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें लगाना सर्फ वगैरह मैंने डाल दिया था, लेकिन बोलना था इसलिए मैंने मशीन जो है वो स्टार्ट नहीं की थी। तो अब मशीन को कर देते स्टार्ट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसे कितने हैं। तो ये पड़ी थी हमें 41,000 की, लोकल मार्केट से ली थी। ऑनलाइन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वॉशिंग मशीन वगैरह मंगाओ। हो सकता है कुछ लोगों ने मंगाई और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ जो है वो ऑनलाइन मंगाओ। क्योंकि जितने मेरे जानने वाले हैं 1-2 लोगों के यहाँ जहाँ आई है ना, वहाँ पर इसकी सर्विस वगैरह में प्रॉब्लम आती है और इंस्टॉलेशन वगैरह में भी। तो ये है कि आप लोकल मार्केट में सब अवेलेबल है, वहाँ से लो। तो ये 41,000 की मुझे पड़ी थी, सारे मतलब डिस्काउंट ये वो सब मिला के। तो ये है जी मशीन की डिटेल। और बात करें कि कपड़े कैसे धोती है, तो जैसे ये स्वेट शर्ट्स वगैरह है ना, इसमें इसकी मुझे बाजू घिसनी पड़ती हैं थोड़ा सा, या फिर उसमें लिक्विड वाला या साबुन हल्का सा लगा के तब डालो, तब साफ़ होता है। अगर मैं सोचूं कि बिल्कुल गंदे कपड़े हैं और ऐसे ही इसमें डाल दूँ ना, तो वो हल्के हल्के गंदे रह जाते हैं। सेम चीज़ टॉवल में भी है। बाकी वुलन्स वगैरह हैं
ये एकदम साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल कोई गंदगी इनमें नहीं रहेगी। स्वेट शर्ट में और कमीज़ों के कॉलर में मुझे घिसना पड़ता है, और अंडरवियर वगैरह वो हैं, वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं उनको अलग साफ़ करके बस इसमें ड्राई करती हूँ। तो ये एक अलग चीज़ है कि मैं धोती ही नहीं इसमें। बाकी जो है चादरें हैं आपकी, या जैसे ये ड्रेसेस हैं मेरी, ये सब हैं, ये बिल्कुल बढ़िया करके साफ़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इसमें डालना ही है और बटन दबाना है और आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपके घर में जगह है, आप अफोर्ड कर सकते हो 41,000 42,000 की मशीन, और आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा काम में, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। मतलब यस है मेरी तरफ से फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत रगड़ना तो सेमी वाले में भी पड़ता है, लेकिन अगर हमें उतना रगड़ने के बाद पानी से निकालने वगैरह का काम हमारा ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत काम बच जाता है फिर भी। तो रिकमेंडेड है कि आप ले सकते हो। अब बाकी ब्रांड कौन सा लेना है आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। मेरी तरफ से सैमसंग ओके है, अच्छा है। अब चलते हैं जी अंदर। तो आज चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिशियन का काम। कुछ स्विचेस जो हैं वो बदलेंगे, दो एक पॉइंट नए बनवाने हैं, और लाइटें ख़राब होती रहती हैं। इतनी सारी लाइटों में कुछ ना कुछ एक दो कभी कोई सी जाती रहती है, तो बीच बीच में ये काम करवाना ही पड़ता है। और बाथरूम में जो है गीज़र का पॉइंट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं बना था, तो वो बन रहा है। तो यही सब प्रोसेस चल रहा है, और इसी वजह से जो है गीज़र मतलब हर साल ये होता था कि चलो अगली साल कर लेंगे, अब कर लेंगे, जब कर लेंगे। फाइनली ये काम हो रहा है। और जी कुछ आए हैं ये पैकेट्स, मैंने वुलन सूट्स मंगाए हैं, चादरें मंगाई हैं, तो उनमें से एक दो पैकेट आ गए हैं। अभी शॉर्ट में आपको दिखाती हूँ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा वैसे ही हो गया था। मैंने शूट किया था लेकिन फिर हटा दिया। तो इनका काम चल रहा है। जो लाइटें देखो धीरे धीरे जल रही है ना, एक दो, ये सब बदलेंगी। तो ये काम अभी चलेगा, मतलब 2 ढाई घंटा इनको लग गया था। और बच्चे खा रहे हैं खाना, दोपहर का मतलब लंच का टाइम है। और ये सूट है, एक झलक आप देख लो, इतना बढ़िया आया है। कपड़ा भी बहुत गर्म, बहुत सॉफ्ट, और वर्क में बहुत ही नीटनेस है ना। इसका लिंक मैं दे दूँगी, अगर स्टॉक आउट नहीं हुआ होगा तो लिंक होगा। अगर स्टॉक आउट हो जाता है तो फिर लिंक नहीं मिलता, फिर मैं कोड दे दूँगी, आप विश लिस्ट करके छोड़ सकते हो, जब स्टॉक में आए आप तब मंगा लेना। अब बिजली वाले भैया तो चले गए हैं, घड़ी वगैरह ये रह गई थी टांगने को, ये टंगेगी। सब लाइटें अब सही जल रही हैं। और ये जो पीछे उधम मचता है ना, ख़राब लाइटें, डिब्बे, तार, ये सब मुझे संगवाना है। और ये जो शॉपिंग आई है ये सब संगवानी है। खाना खाना है, और ये जो क्लिपिंग है आप देख रहे हो, ये खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा किचन संगवा दी थी। उसके बाद मैं अपना पिटारा खोलने के लिए ऊपर चढ़ी हूँ दोबारा सीढ़ी लाके। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा चुके हैं, दोपहर बाद का टाइम है, शायद 4 बजने वाले थे। तो जो मैं कपड़ा लाई थी ना ये वाला, अब मेरा ये है कि छुट्टी ख़त्म होने वाली है आज, और फिर पूरे दिसंबर अब क्रिसमस के अलावा और कोई छुट्टी नहीं है। शादियां भी पड़ेंगी तो अब टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं इसके जुगाड़ में लग रही हूँ कि अभी 4 बजे हैं, शाम तक ये किसी तरीके से अगर सिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये पड़ा रह जाएगा। अब इसमें कॉन्ट्रास्ट का मेरा इरादा था, तो एक वाइट कपड़ा पड़ा था वो निकाला, वो तो नहीं गया। फिर ये ब्लैक कलर का ना वेलवेट का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत साल पुराना। ये पिछले साल जो मैं वेलवेट लाई थी वो नहीं है, ये बहुत पुराना कपड़ा है। तो इससे मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, बनाऊँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, मेरी मशीन में लेयरिंग जो है वो ज़्यादा अगर मोटी हो जाए ना तो फिर सिलाई नहीं आती। तो डिज़ाइन विज़ाइन बनाना, मतलब मेरा इरादा था कि अच्छे से ट्रायंगल वगैरह डाल डूल के बढ़िया सा बन जाए, और बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना कपड़ा हो जाता जोड़ तोड़, मतलब मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि अगर सिलाई ही ना चली तो कपड़ा भी कट छट के सारा हो जाएगा, और ये भी बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये सब क्या कर रही हूँ, ये नपत क्या हो रही है। अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है थोड़ा भी, तो इसका मैं एज ए सिलाई के पर्पज़ से जो वीडियो होता है वो दूसरे चैनल पर डालूँगी, कल ही आ जाएगा, तो वो आप लोग देख सकते हो। बाकी मोटा मोटा जो समझने के लिए अगर मैं बताना की कोशिश करूँ थोड़ी सी, तो इसमें यह है कि जो गद्दे का ऊपर का हिस्सा है ना, जो पट है, बैठने वाला हिस्सा है, उसके बराबर की मैंने शीट अलग काट ली, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल दिया। अर्ज़ बड़ा था तो चौड़ाई में से वो कपड़ा मैंने निकाल दिया। अब ये जो कट के आया है मेरे पास, ये इतना है कि ये ऊपर ऊपर आ जाएगा बस। और जो इसका चारों तरफ का बॉर्डर है वो मैं अलग से बनाऊंगी, यही प्लान था। तो दीवान का अगर आप वैसे भी बनाओ ना कुछ डिज़ाइनर चादर, तो उसका तरीका यही होता है कि आप ऊपर का हिस्सा अलग काट लो। अब नीचे का अगर इसमें किसी वजह से प्लेन होता तो और सुंदर लगता, लेकिन चलो जो है, अब मैंने इसको काट लिया। अब ये ना इतना ही था 2 मीटर कपड़े में कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है।
बस चौड़ाई में फालतू था, लंबाई में इतना सा भी फालतू नहीं था। अब इसकी मोटाई मुझे नापनी है दोनों गद्दों की मिला के, तो 9 इंच बैठ रही है विद सिलाई का मार्जिन, है ना। 9 इंच की पट्टी अगर मैं काटूंगी तो वो सिलाई का मार्जिन उसमें आ जाएगा और आराम से मतलब बन जाएगा, नीचे मुड़ने उड़ने का भी हिसाब जो मैं सोच रही हूँ बन जाएगा। अब मैंने लंबाई को नापा और चौड़ाई को नापा, इसको डबल कर लिया ताकि मुझे पता लग जाए एग्जैक्ट कितनी लंबी पट्टी मुझे चारों साइड के लिए चाहिए। तो जो लंबाई और चौड़ाई में रेशो है ना वो 1:2 का था लगभग। जो लंबाई थी वो 72 के करीब आ रही थी और चौड़ाई जो थी वो 36 के करीब थी ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से जो है फिर मैंने करा तो ये बिल्कुल सही बैठ गया। इसकी जो चौड़ाई बैठी ना कटे हुए कपड़े की, ये 27 इंच थी और 9-9 इंच की इसमें बिल्कुल इक्वल 3 पट्टियाँ निकल गई। तो ये मुझे बहुत ही रिलीफ मिल गया, मुझे कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं पड़ा। तो मैंने 3 लेयर करी कपड़े की और फटाफट से इसकी 3 पट्टियाँ जो है वो काट ली। अब इसमें से हर पट्टी जो है वो 9 इंच की हो गई, है ना। अब इनको मुझे आपस में जोड़ना है, इन तीनों पट्टियों को। तो ये चारों साइड का जो है बॉर्डर मेरा रेडी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बैक साइड में कपड़ा कम ना पड़ जाए या कुछ और, लेकिन नहीं हुआ। मतलब मुझे बार बार रिग्रेट हो रहा था कि मैं 2.25 मीटर क्यों नहीं लाई। पता नहीं क्या वहाँ पर मेरा दिमाग फिर गया, क्या हुआ कहना चाहिए, कैसी मति मेरी हो गई कि मैं वहाँ 2.25 मीटर नहीं लाई और 2 मीटर ले आई। और बाद में मुझे ये लग रहा था कि कहीं कपड़ा कम ना पड़ जाए, लेकिन शुक्र है कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट बैठा, ना एक कत्तर बची और ना 1 इंच भी कम पड़ा। तो अब मैं ये जो तीनों पट्टियाँ हैं ना इनको सिंपली सीधी सिलाई लगा के जोड़ रही हूँ। एक बार ये चारों तरफ की लंबी पट्टी तैयार हो गई। अब ये तीनों जोड़ लगने के बाद अब मुझे जो लंबा काम करना है वो करना है। इसकी जो किनारे हैं वो मोड़ने हैं, क्योंकि इसमें से कहीं कहीं से अगर काटो ना तो धागे निकल रहे हैं, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने सोफ़ा कवर तो ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसकी ये जो 3 लेयर हुई ना, यहाँ पर मशीन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी मेरी। असंख्य बार धागा टूटा, असंख्य बार ये चलने में मुझे एक जहाँ पर भी जोड़ आता था ना उसके बाद इसकी सेटिंग सी ख़राब हो जाती थी। तो मुझे मशीन ना ठीक वीक करनी बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो बस अंदाजे से कि लगता है कि हाँ ऊपर का धागा ढीला है या नीचे का धागा ढीला है, कुछ अंदाजे से कर आके कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा खैर मेरी मशीन में नहीं चल पाता, ये इशू रहता है। तो हर कपड़े को इस तरीके के लेने से पहले ना बस मुझे ये रहता है वेलवेट में, शनील में और इस ये स्ट्रेचेबल कुछ भी में कि मशीन चलेगी या नहीं चलेगी। अगर जिन मशीन चल जाती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो कुछ भी बना लो, एक से एक डिज़ाइन डल जाते हैं। लेकिन अगर मशीन ही ना चले तो दिक्कत हो जाती है। खैर लंबी मेहनत के बाद लगभग मुझे इसमें लग गया था जी 1.25 घंटा करीब, और थक गई थी मैं दिमागी रूप से कि भाई ये कब होगा, लंबा ही काम हो गया। लेकिन ये फाइनली हो गया। और उसके बाद जब नीचे की तुरपाई करने के बाद ना ये 8 इंच बैठी, 9 इंच की पट्टी काटी थी। अब जो 1 इंच का मार्जिन बैठेगा ना बीच में, उसमें मैं ये ब्लैक वेलवेट की सिंपल सी पट्टी लगाऊंगी, वरना मैं इसको चौड़ा लगाती और फिर ब्लैक के ऊपर कुछ पैटर्न बनाती उसका, अगर सादे कपड़े से मैं बना रही होती। लेकिन शनील का भी यही हाल है कि सिलाई चल जाए वही बहुत बड़ी बात, और ये भी मोटा कपड़ा है तो लेट इट बी। इसकी मैंने सीधी पट्टी लगाने की सोची। तो मैंने इसमें वेलवेट की पट्टी काटी जी 2 इंच की, कि मार्जिन भी निकल जाएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड से सिलेगी और बीच में 1 इंच का ये जो डिस्टेंस आया ये कवर कर लेगी। और बिल्कुल सही बैठी है नाप। तो आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलने का और 1 इंच बीच में। सिलाई चल गई। सबसे पहले मैंने एक ही पट्टी काट के ना सिलाई लगाई। ये जो मैं हाथ जोड़ रही थी भगवान का शुक्र अदा करी थी कि भैया चल गई मशीन, अब ठीक है, कम से कम तसल्ली है कि चल जाएगी। तो अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मशीन चल गई दोनों कपड़ों पे रख के। बस मुझे ये डिसाइड करना था कि ब्लैक वाला नीचे रखूँ या वो। तो मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया। थोड़े से में ही मैंने ब्लैक वाले को ऊपर रखा, बाकी का जो है फिर ब्लैक वाला नीचे रख के अच्छे से सिलाई हो रही थी। और दूसरी जो है फिर मैंने ये 4 पट्टियाँ जो है काट ली 2-2 इंच की। अब ये काटने के बाद फिर मैं उठ गई, क्योंकि टाइम हो रहा था शाम का अब, तो थोड़ा सा मुझे डिनर की तरफ भी देखना था। लगभग 5:30 का टाइम है और जो आरोही ने मेन्यू बना रखा है ना उसमें आज डिनर में है जी पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए बोल दिया था मैंने अपने हस्बैंड को, जब वो ऑफिस जा रहे थे, कि बन वगैरह वो ले आएंगे जो पाव होते हैं। तो मुझे जो है अभी आलू जो है उबलने के लिए रखने हैं मेन। तो ये जो आपने टाइटल में पढ़ा ना कि आधे घंटे में मैंने पाव भाजी कैसे बनाई, तो उसके लिए वही है कि बीच बीच में मैं उठ रही थी, इस तरीके से बन गई। और यहाँ पर भी मुझसे एक गलती हो गई, जो वेजिटेबल्स थी ना, गाजर मटर, जो थोड़ा सा गलती है मुझसे ये गलती हो गई कि इनमें कुकर में ना एक सीटी लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम बनाने खड़े हुए तो उसमें ही
थोड़ा सा अपेक्षित जो हमारा समय था ना उससे ज़्यादा लग गया गलने में। अगर वो हल्की सी एक सीटी लगी हुई होती ना तो बहुत ही जल्दी फिर पाव भाजी बन जाती है। तो ये इतना हेक्टिक नहीं है कि सोचने में ही लगे कि हाय कैसे बनेगी पाव भाजी। बस सामान जुड़ा होना चाहिए, जो सब्जियां इसमें डलती हैं भाजी में वो हो जाएं आपके पास, तो आप कभी भी जो है पाव भाजी फटाफट से नॉर्मल रोटी सब्जी की तरह ही टाइम लेती है और बन जाती है। तो अब ये आलू चढ़ा के गैस पे, इस पे लगेगी सीटी। मैं आ गई वापस अपनी मशीन रानी के पास कि अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा कि किसी तरीके से भी ये पूरा हो जाए, तब मुझे मतलब सुकून मिलेगा कि हाँ हो गया। कोई भी सिलाई का प्रोजेक्ट शुरू करो ना, फिर छोड़ने को बीच में मन नहीं करता कि लगता पूरा करके ही हटो, लेकिन खाना है, भूख तो लगेगी तो उठना तो पड़ेगा, ये वाली बात है। अब यहाँ पर जो है जो काली वाली पट्टी थी ना उसको मैंने रखा नीचे। अब बच्चों को स्नैक्स वगैरह इस टाइम पे लग रही है भूख इन्हें, तो इनके लिए जो है इस टाइम पे संतरे रखे हुए हैं फ्रूट्स में आए हुए, ब्रेड मक्खन भी है, लेकिन मक्खन मैंने फिर मना कर दिया था कि पाव भाजी के लिए छोड़ दो, अगर डैडी नहीं लाए तो जो है फिर उतने में डल जाएगा, तो तुम लोग ऑरेंज वगैरह जो है वो खाओ। तो यही सब डिस्कशन चल रहा है कि हम क्या लेंगे आज स्नैक्स में। अब यहाँ पर जो है हमेशा देखो मेरे साथ ये होता है, जब भी कोई पट्टी लग रही होती है ना एंड की आके इतनी सी कम पड़ जाती है अगर मैंने बिना नापे काटी है, या फिर बिल्कुल ख़त्म होने को होगी सिलाई तो नीचे का धागा ख़त्म हो जाएगा या ऊपर का धागा ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ एंड के मतलब 6-8 इंच में होता है। और मैं सच में यहाँ आके ना पिस्ड ऑफ सी हो जाती हूँ कि हमेशा ऐसा क्यों होता है। लेकिन चलो अब हमेशा होता है तो हमेशा फिर उसका इलाज भी बनाया जाता है। काटी यही 6-7 इंच की पट्टी, इसमें जोड़ा, और फाइनली ये बहुत बड़ा वाला काम जो है, ये वाली लंबी सिलाई एक और ये ख़त्म होने वाली है। तो कुल मिला के ऐसी लंबी 3 सिलाइयाँ थी, एक नीचे की तुरपाई वाली जिसमें साइड सिक्योर किए थे, एक ये वाली जिसमें हमने ब्लैक पट्टी इस छोटी पट्टी में जोड़ी है। अब आखिरी सिलाई बची है जिसमें हम ये पूरा बॉर्डर मेन चादर में अपनी जोड़ेंगे, तो वो वाला काम और बचा है। लेकिन 3 में से 2 बड़े काम निपट गए हैं। इस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ ताकि मेरे मोटिवेशन लेवल जो है वो बना रहे, हिम्मत ना हार जाऊँ मैं बीच में। अब यहाँ पर जो है आराध्या ने लाके दे दी मुझे वो शीट जो ऊपर ऊपर के लिए मैंने काटी थी। अब इसको देखो, बस इसमें हमें ऐसे जोड़ना है, तो इसे पलट के रखेंगे, मतलब रॉन्ग साइड वाला, अब दोनों साइड जो है उल्टी हमारी तरफ दिखेंगी और सीधी वाली अंदर की तरफ चली जाएंगी, और इसमें ब्लैक पट्टी जो है जोड़ते चले जाएंगे। अब पहले ना जोड़ने से पहले मैंने ऐसे एक बार रख के देख लिया था कि पूरी पड़ रही है नहीं पड़ रही है, तो मुश्किल से आधा इंच के करीब जो है वो कॉर्नर में एक्स्ट्रा ही निकल रही थी, बिल्कुल सही बैठ गया हिसाब। तो जैसा सोचा था तो ये ठीक ठाक मतलब बैठ गया, क्योंकि जो चौड़ाई में था ना मैंने आधा आधा इंच फालतू लिया था, तो वो उसी हिसाब से जो है थोड़ा सा आधा इंच मतलब टोटल में ऐसा लगा एक्स्ट्रा सा है, बाकी हो गया तो वो तो कट जाएगा, कम ना पड़े, एक्स्ट्रा की कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये तसल्ली होने के बाद कि मेज़रमेंट ठीक बैठ गया है बिल्कुल, बस मेरा काम बचा था ये काली पट्टी इसमें जोड़ने का। और कोने में मुझे लगा था कि कैसे करूँगी, लेकिन सिंपली मैंने घुमाया और मतलब होता चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है ना प्रिंटेड वाला, ये ऑटोमेटिकली शेप भी ले रहा है, इससे बहुत रिलैक्स रहा मतलब फिटिंग लाने में। स्ट्रेचेबल है लेकिन अपनी स्ट्रक्चर भी है इसकी। अब ये चारों तरफ जुड़ के बस अब मेरा जो मोस्ट एक्साइटेड वाला काम है ना कि वो करने का मेरा मन था कब से, वो कि अब भाई चढ़ा के देखना है कैसा लग रहा है। और मुझे अंदर से यही हो रहा था कि पूरे एक बार में फिटिंग बैठती तो है नहीं मेरे से, कभी पता नहीं बैठेगी नहीं बैठेगी, लेकिन हे भगवान एक ही बार में बिल्कुल सही बैठ गया, मज़ा आ गया। तो मैं एकदम खुशी से अपने हस्बैंड को उन्हें ये जी देखो कितना बढ़िया बन गया, तो क्या हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया बन गया। वो ऑफिस से आ चुके थे, एक बार उठी थी बीच में चाय चढ़ा गई थी तो चाय उन्होंने मुझे दे दी, छानी मतलब उन्होंने चढ़ा मैंने दी। और अब मैं ना फटाफट से खाने के लिए जाने से पहले एक बार ये है कि एज अ प्रेजेंटेशन कि आप इसको कैसे कर सकते हो, मैंने झूले वाले बोल्स्टर यहाँ पर रख दिए, छोटे गोल तकिया जो है ये इसके हिसाब से भी छोटे हैं, अगर आप बनाओ तो उसमें पूरे बड़े साइज़ के जो आते हैं गोल तकिया वो आपको रखने चाहिए। और ये रनर भी मैंने फ़िलहाल केवल लुक इन्हेंस करने के लिए बिछाया है, क्योंकि बैठने में इसका यूज़ नहीं है। लेकिन काफ़ी जगह मैंने देखा है ना ऐसे जो फ्लोर सोफ़ा होते हैं उसके ऊपर इस तरीके का बीच में कलर कॉम्बिनेशन के लिए बिछा देते हैं, तो मैंने जस्ट फ़ोटो के लिए करा है, बाद में ये हटा दूँगी। और जी ये रेडी होते ही फिर 7 बज गए थे, मैं आ गई फटाफट से किचन में।
अब किचन में आने के बाद दो काम है कि या तो मैं पहले आलू छीलूं या फिर पहले चॉपिंग करूं। लेकिन क्योंकि मैं लगी हुई थी उसमें मशीन में, तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मतलब मशीन का काम ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो जब करती हूँ तो थोड़ा सा थकान हो जाती है ज़्यादा। तो वो आ गए थे वो फिर हेल्प के लिए कि भाई चॉपिंग वॉपिंग क्या करवानी है, बताओ क्या करना है। और वैसे भी जब कुछ अलग सा आइटम बनता है ना रोज़ से अलग, तो हो ही नहीं सकता कि वो किचन से बाहर रहें। वो हमेशा या तो मदद करवाएंगे या फिर देखते रहेंगे कि कैसे बन रहा है, लेकिन वो रहते मेरे साथ ही हैं किचन में, अगर ऑफिस में नहीं है तो। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग स्टार्ट की और वो जो हैं आलू छील रहे हैं उधर खड़े होके सिंक के पास। अब यहाँ टमाटर ना खट्टी बनेगी पाव भाजी तो खूब सारे डलेंगे, तो मैंने इसमें इतने ज़्यादा नहीं आ पाते चॉपर में एक बार, और मिक्सी में फिर बिल्कुल ही ऐसे हो जाते। प्योरे नहीं बनानी थी, बारीक बारीक मतलब करना था। तो इसको मैंने दो बार में किया। अब ये टमाटर हो गए हैं पूरा ये वाला बाउल। अब उसके बाद अनियन जो है वो करनी है, और गाजर और शिमला मिर्च ये मेरे हस्बैंड ने जो है चॉप करके रख दी आलू के साथ। मतलब तीनों काम वो एक साथ कर रहे थे, तो ये चॉपिंग करके प्लेट इधर रख दी है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब रेडी, क्योंकि ऐसा है कि 7 बजे हम लोग लगे हैं, फटाफट से निपट जाएगा काम। तो अगले दिन स्कूल भी है बच्चों का भी मेरा भी, टाइम से सो भी जाएंगे। और फिर पुनीत भैया के यहाँ भी अगर टाइम से बन जाएगा तो उनके यहाँ भी थाली चली जाएगी। फिर लेट अगर हो जाएगा तो ना वहाँ जा पाएगी, और फिर बिना मतलब बच्चे लेट होंगे। और जी एक ये कॉर्न जो फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे। तो इनको निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख दिया। और आलू जो हैं वो मेरे हस्बैंड के नेल्स तो हैं नहीं, तो उनसे छिल नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों कह रहे थे कि छीलने में नहीं आ रहे ये वाले आलू। तो फिर दो तीन ही वो छील पाए थे चॉपिंग के साथ। फिर मैं आ गई तो मैंने बाकी के आलू जो हैं वो फटाफट से छीले। और जल्दी से इसमें मैश हो जाए ना, उसके लिए आलू जो है वो मैं कद्दूकस कर लेती हूँ बजाय मैशर से फोड़ने के। तो वो मैं करूँगी। और इधर जो है कसूरी मेथी थोड़ी सी ना सील सी गई थी, तो कढ़ाई में तेल डालने से पहले थोड़ी कसूरी मेथी इसमें ऐसे ही गरम सी कर ली। और वो बिल्कुल जो है अब हाथ से अच्छे से बिल्कुल पाउडर सी हो जाएगी, ये देखो। तो इसे करके रख लिया। फिर इसमें सरसों का तेल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा चटका दिया, और फिर इसमें डाल दी हमने प्याज जितनी हमने अभी चॉप की थी। अब प्याज थोड़ी सी जब भुन जाएगी उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर और अदरक इसमें जाएगी। उसके बाद जो है डलेंगे इसमें मसाले, है ना। तो ये प्याज और अदरक थोड़ी सी भुन गई है। अच्छा लहसुन नहीं डालती हूँ मैं इसमें पाव भाजी में यूजुअली, कभी डाल दूँ तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं डालती, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने कभी नहीं डाला। बाकी मेरे हस्बैंड को शौक है एक्सपेरिमेंट करने का कि ये भी डाल के देखते हैं, ये भी डाल के देखते हैं, वो हो जाता है। अब प्याज और टमाटर जो है वो जब भुन से गए, फिर इसमें मसाले डलेंगे, हल्दी, धनिया, किचन किंग, लाल मिर्च और नमक, है ना। इतना डलेगा। और मसाले जितनी मतलब आलू दिख रहे हैं ना उससे जस्ट डबल क्वांटिटी मान के चलो, उस हिसाब से डालने हैं। तो वो बिल्कुल ठीक बैठ जाता है, क्योंकि पाव भाजी की भाजी जो है वो काफ़ी पतली बनती है, तो वो बड़ी मतलब क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ मैं आलू कद्दूकस कर रही हूँ, और इधर जो है ये मसाला लगातार बीच बीच में चला रहे हैं 1-1.5 मिनट के लिए। जब ये भुन गया मसाला अच्छे से तेल छोड़ने लगा, तो इसमें जो शिमला मिर्च और गाजर मटर ये 3 चीज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर दी। अब अगर यहाँ पर आपकी सब्जियों में 1 सीटी लगी हुई हो तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमारी सब्जियाँ बॉईल नहीं हुई हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इनको गलाने के लिए अब देना पड़ेगा। और अभी जब सब्ज़ी लाए थे मेरे हस्बैंड शाम को, तो स्प्रिंग अनियन लाए थे उसमें, तो मैंने एक काट के बस उसकी हरी वाला पोर्शन एक काट के इसमें ऐड कर दिया, और ये भी इसके साथ ही साथ पक जाएगी। और उसके बाद फिर इसको रख दिया। अगर थोड़ा और जल्दी गलाना है ना, थोड़ा पानी डाल के थोड़ी गैस तेज़ करके, तो ये भी तरीका हो सकता है इन सब्जियों को जल्दी गलाने का। नहीं तो बेस्ट वही है, अगर मतलब मैं भूल गई सही बताऊँ तो, नहीं तो बेस्ट वही है कि एक सीटी लगा दो, बिल्कुल सही हो जाता है। अब यहाँ पर सब्जियाँ गल गई, तो उन सब्जियों को इन्होंने मैशर से मेरे हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा मैश कर दिया ताकि बड़े पीसेज ना रहें। उसके बाद मैंने कद्दू की कस किया हुआ आलू इसमें डाल दिया। अब इसको मिलाएंगे अच्छे से, और जब ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद जितनी पतली आपको भाजी चाहिए उसके अकॉर्डिंग फिर आप पानी ऐड करोगे इसमें। लेकिन उससे पहले फिर मैंने इसमें डाला पाव भाजी मसाला, एवरेस्ट का लिया हुआ है। और इसके बाद डल गए जी कॉर्न। कॉर्न डलने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और अब ऐड कर दिया पानी। अच्छा इसमें पानी जो है इस टाइम पे बॉईल करके डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। बॉईल करके इसमें पानी डाल दिया तो वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है।
और एक बार पक गया तो खट्टी फिर कम लग रही थी अभी भी, तो खटाई डाली और जो कसूरी मेथी हमने पाउडर बनाया था वो डाला, थोड़ा नमक कम लग रहा था वो डाला। ये 3 चीज़ हम बाद के लिए भी छोड़ देते हैं कि कम लगे तो डल सकती है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब ये तीनों चीज़ें डलने के बाद फिर इसको मिक्स कर दिया, बस अब ये सब्ज़ी रेडी है। धनिया नहीं थी, ना अब वाली सब्ज़ी में आई और ना फ्रिज में थी, उसकी कमी रह गई, बाकी चीज़ें डल गई हैं। और मक्खन की इसमें टिक्की जो है काट के डाली, वो पिघल गई, ऊपर से छोटा सा ही टुकड़ा ये दिख रहा है अब। तो ये जो है मक्खन, इसमें अलग ही टेस्ट आता है, मक्खन इसके लिए ज़रूर रखना चाहिए। अब इधर जो है तवा रख लिया फटाफट, मेरे हस्बैंड ने जो है कि पाव सेकना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अभी पहले ना पुनीत भैया के घर के लिए प्लेट में निकाल के भाजी, और यहाँ पर ये बन सिक जाएंगे तो ये जो है पहले उनके यहाँ भिजवा देंगे टाइम से, उसके बाद फिर बच्चों को दे दिया जाएगा। अब तो 5-5 मिनट का खेल है, बस 5 मिनट ही लगते हैं, बन फटाफट होते चले जाते हैं अच्छे से। मक्खन डाला तवे पर और फिर बन रखे, और फिर बस मतलब जल्दी हो जाता है। तो अब पुनीत भैया के यहाँ जा चुका है, बच्चे ले जा चुके हैं दोनों। अब मैं कह रही हूँ कि आप खा लो, मैं सेक रही हूँ अगला, वो कह रहे तुम खा लो, मैं सेक रहा हूँ, ये वाली बात चल रही है। तो अभी फ़िलहाल ये हो गया तो मैं ही जीती। मैंने उनकी प्लेट लगा के जो है फटाफट से उन्हें भेजा, और अगला जो है जो तवा दोबारा सेट होगा बन से, उसमें फिर ये है कि हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को कमी पड़ेगी तो 1-2 फिर बाद में दूसरे चक्कर में गैस जलाएंगे। अभी बस ये वाला ही एक बार करना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट ले चुके जो लेना था उन्हें, मेरे हस्बैंड को भी चले गए हैं, और इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आखिरी सेट जो है वो चल रहा है, और जी यहाँ चल रहा है हमारा डिनर। इनसे रिव्यू लिए जा रहे हैं, लेकिन टीवी देखने में रिव्यू देने का हमें टाइम नहीं है, ऐसा कुछ फील आ रहा है। चलो जी, खाना शुरू हो गया, बिग बॉस चल रहा है, कॉमेडी चल रही है आज। और जब कॉमेडी चलती है ना, जब अच्छा लगता है, झगड़े होते हैं जब बुरा लगता है। फिर मैं आई किचन में और देखा तो ये वाले बन भी हो चुके हैं, अब इनको मुझे पलटना है बस एक बार, और फिर मैं अपना खाना निकाल के लेके जाऊंगी। अब ये ना पाव भाजी की रेसिपी हो या ये गद्दे का कवर जो मैंने बनाया है, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में अच्छे से बन जाएंगी अगर आप ट्राई करोगे। अब बजे हैं 9:45, और जी मेरा दूध रेडी है, ये मेथी रह गई है साफ़ करने के लिए। अब मैं थक गई हूँ, किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है अच्छे से, काउंटर टॉप भी, फर्श भी, पोछा वगैरह सब लग गया है। लॉबी दोबारा सेट कर दी है, क्योंकि सोफ़े की कुशन जो है वो वहाँ पर गई हुई हैं, तो इसको मैंने थोड़ा प्रेजेंटेबल किया। और जी मुझे भी इसकी फ़ोटो वगैरह खींचनी है ना, तो इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया, और ये स्माइली वाली कुशन चली गई है झूले पर। तो आज के दिन की ट्रॉफ़ी है ये लुक इसका जो आ रहा है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर पसंद आया हो कुछ भी चीज़, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर इसकी सिलने की बहुत अच्छे से डिटेल्ड में वीडियो चाहिए, थोड़ी स्लो में, तो दूसरे चैनल पे मैं अपलोड करूँगी, वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करना। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।